जय बंसी वाले की। बाबा, आप जल्दी बम्बई पहुंचकर ये काम कर डालिए। ठीक है। कहो पहलवान, कैसे हो? जी रहे हैं गुरु। हाँ, खुश रहो खुश रहो। हाँ, जरा जरा मुश्किल आई। हाँ 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 हाँ, क्या पान लगाती हो? हाँ हाँ, वाह वाह वाह। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ, अरे जालिम, तूने हमारे इश्क में चूना लगा दिया। क्या मुंह कट दिया क्या गुरु? हाँ यार, आज तो कटी गए। जय बंसी वाले की। तो बनाती दास क्या ठाट है? तनी खैनी खावत है महाराज। अच्छा। बहुत देर की, हम समझे महाराज आज आई भी ना करे। अरे बनाती दास, यार की महफिल में क्यों कर यार आना छोड़ दे, और किस तरह बुलबुल चमन से आशियाना छोड़ दे। महाराज, ये खैनी आजकल बहुत महंगा हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बनारसी बड़े जालिम है। महाराज महाराज, कहाँ जाते हो बाबू? लच्छू सेठ ने बुलाया है। ओ, तो कभी जलसामा बुलाओ है। जाओ जाओ, शुरू होते हैं। क्या गला पाया, क्या नाची हो। सब तुम्हारे ही दम का जहूरा है लच्छू सेठ। हाँ वाकई, अब तो बंसी वाले की अपने राम पर और भी कृपा हो गई। अच्छा, हाँ, तो कोई नया? हाँ, अब तो बस ये समझो कि बंबई की जागीर हाथ आ गई। मुंबई की जागीर? हाँ, एक नहीं दो। एक लखपति और दूसरा उसका जवाई करोड़पति। करोड़पति? निशाना चूके नहीं लच्छू से। अरे बाके, लच्छू ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। बस अब तो ये समझो कि आए दिन बंबई की सैर होगी। मुंबई की सैर? लेकिन केदार के मुकाबले में जीवन बिल्कुल नहीं था। आखिर है तो शरणार्थी, बेपनाह, जिसकी जिंदगी की अभी कोई बुनियाद ही नहीं। मैंने हर तरह से सोचकर देखा है, रेखा की शादी किसी ऐसे आदमी से होनी चाहिए जो सब तरह से मजबूत हो, उसको सहारा दे सके, समाज के थपेड़ों से उसे बचा सके। और वो आदमी केदार ही है। रेखा की शादी केदार से ही होगी। रेखा की शादी केदार से ही होनी चाहिए। बाबा, ये तुमने क्या किया? मेरी जिंदगी का कुछ तो ख्याल किया होता। बेटी, मैंने हर तरह से सोचकर देखा, केदार से शादी कर देने में ही तुम्हारी जिंदगी की बेहतरी है। बाबा, जिंदगी को मिटाकर तुम उसकी बेहतरी करना चाहते हो। रेखा, जिसके दिल ने हमेशा तेरी खुशी को ही अपनी खुशी समझा, आज उसी को तो अपनी जिंदगी का मतलब समझा रही है। बाबा, बचपन न कर बेटी, मैं वचन दे चुका हूँ। वचन? हाँ। बाबा, तुमने वचन कैसे दे दिया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। रेखा, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है?
हाँ बाबा, यही मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम केदार के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, अगर तुम्हारा यही ख्याल है कि मैं जानबूझकर तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता हूँ, तो इस जिंदगी से मुझे कोई प्यार नहीं, मैं इसे मिटा दूंगा। बाबा, रेखा देवी, जीवन, बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। जीवन, मैं जानता हूँ तुम समझदार हो, मुझे और कुछ कहना नहीं। जीवन, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ रेखा, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। सब कुछ समझकर मुझे अपनी मासूम हसरतों का गला घोटना होगा, अपनी मुस्कुराती हुई उमंगों का खून करना होगा। ये तुम कह रहे हो जीवन? जीवन नहीं, ये उसका फर्ज कह रहा है जिसके दिल नहीं होता, दर्द नहीं होता, अरमान नहीं होते। आजकल क्या हो गया है तुझे? उस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इस तरह तू उससे दूर भागता फिरता है? मैं तुम्हें क्या बताऊं? पहले तो तूने हाँ कह दिया था, अब क्या हो गया है तुझे? मुझ पर भरोसा रखो माँ, मैं वही कर रहा हूँ जिसकी तुम अपनी बेटे से उम्मीद रखती हो। तुम ही तो कहा करती थी प्रेम की सच्ची परीक्षा त्याग में है, भला मेरी और केदार की क्या बराबरी? आजकल जाने उसे क्या हो गया है, उदास सा रहता है। तुम्हारे बारे में पूछती हूँ तो भी कुछ नहीं बोलता। तुम्हें मालूम है क्या बात है? माता जी। बेटी। माँ, माँ। बेटा अंदर आओ। जीवन, आओ बेटा। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। जीवन, जीवन। मुझे देखकर वापस जा रही हो? रेखा की जिंदगी में आज अंधेरा छा गया है और तुमने सहारा देने से इनकार कर दिया। तुम्हारी जिंदगी के लिए केदार बाबू का ही सहारा सबसे मजबूत होगा रेखा। नहीं जीवन, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी नहीं देख सकता, ये मुझसे नहीं होगा। जीवन, आज तुम मेरी जिंदगी की बेहतरी देख रहे हो, इसे पहले ही क्यों ना सोच लिया? सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन इस दुनिया में गरीब इंसान की कितनी हसरतें पूरी हो पाती हैं। रेखा, जीवन, मैं भी इंसान हूँ, पता नहीं। विश्वास रखो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे गलत न समझना, मैं मजबूर हूँ। जीवन, तो बहुत बुरा हुआ। वो तो यही ठहरने की जिद कर रहा था। अब तो उसका किसी तरह मुंह बंद करना ही होगा। बाबा, नहीं तो कल सुबह। मैं जानता हूँ रुपए तो तिजोरी में है, लेकिन कहीं रेखा न जग जाए। रेखा? बाबा, एक बार में नहीं श्यामा, दिल को मजबूत करो। तुम चुपचाप ही बैठ जाओ, मैं अभी रुपए लेकर आता हूँ।
चलो श्यामा चलो। मेरी बच्ची, बेटी कितनी बड़ी हो गई है तू। जब तेरी माँ मरी थी तू नन्ही सी बच्ची थी। आज पूरे 15 साल हो गई। बाबा। बेटी ये वही दुखियारी श्यामा है। ओह, आप कब आए बनारस से? आज। कहाँ ठहरी? धर्मशाला में। श्यामा जल्दी चलो नहीं तो। बाबा आप इन्हें कहाँ ले जा रही हैं? मैं इन्हीं का बंदोबस्त करते जा रहा हूँ बेटी। इन्हें यहीं रहने दीजिए बाबा। नहीं बेटी, मैं अपने साथ एक और मुसीबत लेकर आई हूँ। श्यामा अब यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है, चलो। अच्छा बेटी। मैं अभी धर्मशाला से लौट कर आता हूँ बेटी, तुम दरवाजा बंद कर लो। चलो श्यामा। बाबा आप सचमुच बड़े ही दयालु। तुमने तो नाक में दम कर दिया लक्ष्मी, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए तुम्हारे साथ। बाबा आप तो जानते हैं अपने राम का मर्ज भी रुपया और इलाज भी रुपया। बस रुपया दे दीजिए और लच्छू आपका गुलाम। देखो लच्छू, रुपया सभी बातों का इलाज होता है। कहीं ऐसा न हो तंग आकर मुझे सचमुच तुम्हारा इलाज कराना पड़े। ऐसा दिन नहीं आएगा बाबा। लाइए निकालिए रुपया। बहुत देर से हथेली भी। रुपया देने की भी एक हद होती है। अभी उस दिन तुम्हें 5000 रुपए दिए थे, अब तुम 10,000 मांग रहे हो। अरे श्यामा बहती गंगा है और तुम मुझे किफायत करने को कहती हो। लाइए। रुपया मैं देता हूँ लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तुम पहली गाड़ी से बनारस चले जाओ। हाँ उसमें कौन सी बड़ी बात है। बनारस जाने में लगता क्या है, पूरे 30 भी तो नहीं लगते। अच्छा ये लो रुपए। पूरे है ना? हाँ 10,000 हैं। लच्छू अब तुम बनारस चलने की तैयारी करो। हाँ मैं भी तुम्हें गाड़ी पर बैठा देता हूँ। लेकिन बाबा आप इस झंझट में क्यों पड़ते हैं? श्यामा इन्हें समझाओ ना, भला अब इनकी उम्र दौड़ धूप करने की। लेकिन तुम चल रहे हो ना? हाँ बम्बई में कौन मेरे बाप के आम गड़े हैं। अच्छा बाबा आप जाइए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन श्यामा। हाँ आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम लोग बस जा ही तो रहे। अच्छा देखो बनारस पहुंचते ही चिट्ठी देना। जी। अच्छा तो महाराज पायलाई। खुश रहो। लच्छू तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तुम तैयार होने को कहती हो और मैं चल भी दिया। चल दिए? कहाँ? श्यामा बम्बई को माया नगरी कहते हैं। माया तो मिल गई, अब जरा नगरी की सैर की जाए। लच्छू क्यों तुम मुझे सताते हो? जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी रात की गाड़ी मिल सकती है। अरे बनारस को तो सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं, एक ना सही तो दूसरी और दूसरी ना सही तो तीसरी।
तो तुम नहीं चल रहे हो? हाँ, ये मैंने कब कहा है? लच्छू, मैं पूछती हूँ तुम्हारे मन में है क्या? बता दो। बिना तुम्हारे दामाद के दर्शन किए बंबई छोड़ने को जी नहीं चाहता। क्या कहा? हाँ, घबराओ मत। मैं इतना बेवकूफ नहीं, शादी के बाद ही दर्शन करूंगा, पहले नहीं। तो क्या तुम उनसे भी? और क्या, अपना तो धर्म ही है। भज कलदारम कलदारम भज मूड मते। आखिर रिश्तेदारी में मेरा भी तो हक है, और वो भी करोड़पति की रिश्तेदारी। लच्छू, तुमने मुझे खाक में मिलाया, मगर मैं घूंट पीती रही। लेकिन याद रखो, अगर तुम मेरे नादान बच्ची की किस्मत से खेलने जाओगे तो अच्छा न होगा। ओ नाराज मत हो श्यामा देवी, नाराज मत हो। मर्द जब बढ़ जाता है तो दवा की खुराक भी बढ़ानी पड़ती है। मेरी जबान का मर्द भी बढ़ चुका है, अब इसको चाहिए रुपया रुपया रुपया, वरना ये जबान चुप न रहेगी। मैं इस जबान को खींच लूंगी। श्यामा, मुझे फिजूल मत छेड़ो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। तू मेरा कर ही क्या सकता है? श्यामा मर चुकी है, वो मौत से नहीं डरती। मगर मैं मौत से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं अभी किदार के पास जाकर सब कुछ जाहिर कर सकता हूँ। मैं तेरी लड़की की जिंदगी खाक में मिला सकता हूँ। मैं उससे पहले ही तुझे खत्म कर दूंगी। नीच कमीने। तू मुझे क्या खत्म करेगी? मैं ही तुझे खत्म न कर डालूंगा। लच्छू की बच्ची, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैं हाँ, तुम यहाँ? करीबन 15-20 दिनों की। ठीक। आपकी धर्मशाला में कोई मुसाफिर ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक रह सकता है? सिर्फ 3 दिन। ओह, तो फिर कायदे के खिलाफ धर्मशाला में योगी राज को इतने दिनों तक क्यों रहने दिया गया है? जी, उधर क्या देखते हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए, क्यों रहने दिया गया? मालिक के हुक्म से। बाबा देवदास के हुक्म से? जी। मिलॉर्ड, आई हैव डन विद दिस विटनेस। आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। श्यामा की मौजूदगी में लच्छू का खून हुआ है। लच्छू के हाथ से योगी राज की यह कंठी बरामद हुई है। कंठी में श्यामा की तस्वीर पाई गई। नतीजा बहुत आसान है कि योगी राज ने अपने रकीब लच्छू का श्यामा के लिए खून किया। लेकिन जरा गौर फरमाइए, कितनी गुत्थियां हैं इस मामले में। लच्छू श्यामा का कौन था? योगी राज श्यामा का कौन है? बाबा का श्यामा से क्या ताल्लुक है? योगी राज से क्या ताल्लुक है? इन चारों के आपस में एक दूसरे से क्या ताल्लुकात है? बाबा के 10,000 रुपए मौके से बरामद हुए हैं। ये रुपए उस कमरे तक कैसे पहुंचे? मिलॉर्ड, मुझे यकीन है कि ऊपर से जो नजर आ रहा है वही इस मामले की असलियत नहीं है। जरूर कोई मसलहत, कोई भेद है जिसकी तह तक पहुंचना अदालत के लिए जरूरी है। आखिर प्रोसिक्यूशन का मकसद क्या है? कि अदालत जल्दबाजी से काम न ले। मुझे वक्त, एक मौका दिया जाए कि मैं इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूं। मुझे यकीन है कि बाबा देवदास के 10,000 रुपयों का इस मामले से कोई गहरा ताल्लुक है।